जुमला शोराए इस्लाम, नकीबे जलसा, सदरे जलसा, सरपरस्ते जलसा, कायदे जलसा, जुमला अराकीने अंजुमन फैजाने आला हजरत व जुमला उशाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबियही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इको कम कर दीजिए, एक पॉइंट। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें। पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की शब अल्लाह के उस मुक़द्दस वली की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर है, जो फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला पूरी दुनिया में जहाँ से मुझे आवाज़ दे, मैं उसकी आवाज़ को सुनता भी हूँ और उसकी मदद भी करता हूँ। पीरे पीरा मीरे मीरा, पीरों के पीर मीरों के मीर, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर की बारगाह में हम और आप खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद यूं उनकी अज़मतो शान बयान करते हैं। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर ये आंखें और सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। पूरी दुनिया में लोग अल्लाह वालों की यादें मनाते हैं, बुज़ुर्गाने दीन से हम अपने दिल का रिश्ता बड़ा मजबूत रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रब से अपने रिश्ते को मजबूत रखा।
तो आज पूरी दुनिया उनसे रिश्ता मजबूत रख रही है। इन अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में गुजार दी और जिंदगी का एक एक लम्हा मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर दिया। तो आज जमीन के अंदर है, फिर भी उनकी यादें जिंदा हैं। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं उन्हें जमाना कुछ दिनों तक याद रखता है, फिर फरामोश कर देता है। लेकिन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जीते हैं, जमीन के ऊपर है तो जमाना उनके करीब होता है, और जमीन के अंदर चले जाते हैं फिर भी दुनिया उनकी करीब हो जाती है। इन अल्लाह के वलियों ने पैगाम दिया, ये जिंदगी इसी के लिए मिली है। इस जिंदगी का मकसद ही यही है कि हमारा ताल्लुक खुदा की बारगाह से मजबूत हो जाए, हमारा रिश्ता खुदा की बारगाह से मजबूत हो जाए। आज मुसलमान अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, जिसे जैसी मर्जी वैसा लिबास पहन लिया, जिसे जैसी मर्जी वैसी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। आज हमारी नई नस्ल के नौजवान कहते हैं, हम किसी मौलवी मौलाना के कहने पर जिंदगी क्यों गुजारेंगे। आज मीडिया में बैठकर डिबेट होता है और हमारी कौम के नौजवानों से कहा जाता है कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जीनियस हो, अक्ल वाले हो, अक्लमंद हो, और ये टूटी चटाई पे बैठकर कुरान और हदीस पढ़ने वालों के पीछे क्यों चलते हो? मस्जिद के एक इमाम के पीछे तुम क्यों चलते हो? तुझे इतनी अक्ल मिली है, तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हो, तुम इनकी पैरवी क्यों करते हो? इतना वर्गलाया जाता है कि आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं, हम किसी मौलवी साहब के कहने पे सर पे दुपट्टा डालेंगे। आज हो भी यही रहा, मज़ारों पर चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। आज हो भी यही रहा है, हम मस्जिदों तक नहीं पहुंचते और मस्जिद अक्सा तक पहुंचने की बातें कर रहे हैं। हम नमाज़े पंजगाना नहीं पढ़ पाते और मस्जिदों की तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाब देख रहे हैं। हम रसूलुल्लाह की एक सुन्नत को अपने चेहरे पे नहीं सजा पाते और सरकार की गुलामी में जान देने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, हम उस मुल्क में है जहां हिजाब की लड़ाई लड़ी जा रही है, मगर हमारी बेटियां हिजाब से बेहिजाब हो रही हैं। ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे पूरा शुभ माहौल में, ए बाबू ये बच्चा, ये खाने पीने की जगह नहीं बेटा, जाके उधर खा पी करके आओ। अब रात के 12 बज गए, पूरी रात खाओगे ही पियोगे, है ना? एक बार जलसे में इतने लोग गुटखा और मुंह में मसाला लेकर घुसी में बैठ गए कि मुझे कहना पड़ा कि भाई अब आप लोग को हम सुभान अल्लाह कहने के लिए कैसे कहें, कहीं मुझे डर है कहीं कपड़ा खराब ना हो जाए। जैसे जिसका जींस बहुत टाइट हो तो उसे बैठने के लिए कैसे कहा जाए, हो सकता है फट जाए और बेपर्दा हो जाए। हमारी कौम की एक शहजादी ने कहा, मुफ्ती साहब बहुत परेशानी है, आप लोग तकरीर करते हैं कि हम लोग नकाब पहनकर जाएं, और जब हम लोग नकाब पहनकर कॉलेज में जाते हैं तो हमारी सहेलियां हमें ताना देती है, कहती हैं तुम लोग ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्यालात की लड़कियां हो। 1400 साल पहले जो लिबास सैयदा खातूने जन्नत ने पहना तुम वही पहन कर चली आई हो। हमें देखो, हम तो हर रोज मॉडलाइज हो रहे हैं, मॉडर्न जमाने से जुड़ रहे हैं। तालीम का मकसद ये है कि इंसान नई जिंदगी जिए, ये तुम ओल्ड मॉडल जी रही हो।
मैंने कहा इस्लाम की शहजादियों टेंशन न लो, उन न्यू फैशन वाली बेटियों से कह दो कि जींस फाड़ कर जिस्म दिखाना, बेहयाई का मुजाहरा करना, रैंप पर चलना ये तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने बालों की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपनी बेटियों को क्या दिया, बुरा मत मानिए। हमने जो दिया हमारी बेटियों ने ले लिया, हमने जो दिया हमारे बच्चों ने ले लिया, हमने जो दिया हमारे शहजादों ने ले लिया। क्या आपने कभी अपनी बेटी का लिबास खरीदा तो कहा बेटी ये जर्जेट का बारीक दुपट्टा इस्लाम में जायज नहीं है? क्या आपने कभी अपनी बेटियों से कहा बेटी ये नेट वाला दुपट्टा इस्लाम में जायज नहीं है? क्या आपने कभी अपनी बेटियों से कहा बेटी ये नेट वाला लिबास इस्लाम में जायज नहीं है? अरे बेटी तुझे पता नहीं है, तुझे यकीन नहीं तो हम जिस सरकार बड़े पीर की मोहब्बत में बैठे हैं, कभी उनके मजार की तस्वीर सज करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा अल्लाह के वलियों के मजारों पे चादरें चढ़ी हुई है। काबा खुदा का मुकद्दस घर है, काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है। कुरान मुकद्दस किताब है, कुरान के ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, तमामी घरों में काबा पाकीज़ा है, इसलिए काबे के ऊपर चादर चढ़ी हुई है। अल्लाह के वली पाकीज़ा है, इसलिए उनके कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ी हुई है। कुरान तमामी किताबों में पाकीज़ा है, इसलिए कुरान के ऊपर भी गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, सारी कौमों की बेटियों से तुम ज्यादा पाकीज़ा हो, इसलिए तुम्हारे जिस्मों पे भी चादरें चढ़ी हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जिस्मों पे भी चादरें चढ़ी हुई है। हमने अपनी बेटियों को कब सिखाया? हमारी बेटियां मुहर्रम में 10 दिन फातिहा कराती है, हमारी बेटियां 11वीं शरीफ का फातिहा कराती है, हमारी बेटियां 12वीं शरीफ का फातिहा कराती है। फकीर कहेगा फातिहा भी कराइए, लेकिन आप अपनी बेटियों को सैयदा खातूने जन्नत के किरदार से भी आशना कीजिए। आज टीवी पे डिबेट होता है, हम किसी मौलवी के कहने पे दुपट्टा क्यों ओढ़ेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? अगर कोई पढ़ा लिखा शर्मसार आदमी भी, अगर बाहया आदमी टीवी चैनलों पर अगर ये बोल दे कि लिबास बेटियों का ठीक होना चाहिए, तो सारे एंकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप अपनी निगाह ठीक कर लीजिए, आपका नजरिया ठीक नहीं है। अब जाहिर सी बात है, सर से लेकर पांव तक फटा हुआ लिबास पहनकर तुम चलो और कहो निगाहों को ठीक कर लो। कहा निगाहें आप ठीक कर लीजिए। इस्लाम कहता है ना, इस हुस्न का मुजाहरा इस्लाम में नाजायज है, इस्लाम में नाजायज है। सैयदा खातूने जन्नत है, मौत का वक्त है, सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज गुजार होती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार मेरी मौत का वक्त है, आखिरी वक्त है, विसाल का वक्त है। जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, मेरा जनाजा उठे तो सरकार दिन में नहीं रात में उठाइएगा। फातिमा क्यों? कहा मैं ये नहीं चाहती कि मेरा जनाजा दिन में उठे और किसी गैर की नजर मेरे जनाजे के ऊपर पड़ जाए। मैं कहूँगा इस्लाम की शहजादियों, तुम और हम जिस सैयदा खातूने जन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हें तो ये भी गवारा नहीं कि उनके जनाजे को दिन में उठाया जाए, कोई गैर उनके जनाजे को देख सके, इसलिए उनकी वसीयत रात में जनाजा उठे। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम अपनी तस्वीरों को व्हाट्सएप पे कैसे शेयर कर सकती हो? तुम अपनी तस्वीरों को फेसबुक पे कैसे डाल सकती हो? तुम भला मोबाइल पे लाइव टेलीकास्ट कैसे आ सकती हो? तुम अपने हुस्न का मुजाहरा कैसे कर सकती हो? ऐ मेरी कौम की शहजादियों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हम अपने हुस्न का मुजाहरा गैरों के सामने नहीं करेंगे, हम अपने जिस्म का मुजाहरा फेसबुक की वादी में नहीं करेंगे। ये चंद रोजा पैसे के लिए, ये चंद टके के लिए हम अपनी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं करेंगे। ना ना
बनाना, बल्कि हम अपनी इज्जत की भी हिफाजत करेंगे और अपने माँ बाप की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे। ससुराल जाएंगे तो अपने शौहरों की भी इज्जत को हिफाजत करेंगे। जमाने को बताएंगे हम सिर्फ फातिहा कराने वाली ही औरतें नहीं है, हमारे घरों में फातिहे का चराग बाद में जलता है और सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का चराग पहले जलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का चराग पहले जलता है। बेचारा एक डॉक्टर से डिबेट में बहुत एंकर लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। कहा आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, फिर आप एक मौलाना के पीछे क्यों चलते हैं? आप एक मौलवी साहब के पीछे क्यों चलते हैं? आप एक हाफिज साहब के पीछे क्यों चलते हैं? बेचारा वो डॉक्टर तो था मगर जाकिर नाइक की तरह ज़मीर फरोश नहीं था। जाहिर सी बात है उसका ज़हन भी अच्छा था, इश्क भी सच्चा था, उसके अंदर डॉक्टर इकबाल की ये सच्चाई मौजूद थी। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। साहिबो उस डॉक्टर ने कहा जानते हो हम डॉक्टर जरूर है, हम प्रोफेसर जरूर है, हम इंजीनियर जरूर है, हम पढ़े लिखे जरूर है, मगर हम डॉक्टर बने हैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर। हम प्रोफेसर बने हैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर। हम इंजीनियर बने हैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर। मगर हमारी मस्जिद का जो आलिम बनता है वो इंसानों की लिखी हुई किताब को पढ़कर नहीं, बल्कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान को पढ़कर आलिम बनता है। वो कुरान को पढ़कर हाफिज कुरान बनता है। इसलिए जो खुदा की किताब पढ़कर आलिम बना है, हम दुनिया की किताब पढ़ने वाले खुदा की किताब पढ़ने वाले की इक्तिदा करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, ताकि हम जानते हैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई बातें तो गलत हो सकती है मगर खुदा का नाजिल करदा कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए जब कुरान गलत नहीं हो सकता तो हमारे आलिमों और हफ्फाज़े किराम की पैरवी कभी गलत नहीं हो सकती। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं हमेशा कहता हूँ साहब हम जैसा सिखाएंगे अपनी औलादों को, हमारी औलादें वैसा ही दर्स लेंगी। आपने देखा होगा ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉन्वेंटों में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे घर की शहजादियाँ जब पढ़ने के लिए जाती हैं तो वहाँ क्लास टीचर बताते हैं, ऐ मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्रों, मेरे बच्चों, आज के बाद आज तेरा पहला दिन है, आज तुझे स्कूल का कानून बताया जा रहा है, आज तुझे स्कूल का अदब और सलीका बताया जा रहा है। तुम क्लास में बैठे हो और तेरा कोई क्लास टीचर जब क्लास में इन करे तो तुम ताजीम के लिए खड़े हो जाना। सारे बच्चे समझ जाते हैं जब टीचर के लिए खड़ा होना ये अदब है, ये कंपलसरी है, जरूरी है। अब वो बच्चे सिर्फ स्कूल ही में नहीं खड़े होते, अगर रास्ते में भी कहीं मिल जाए तो खड़े हो जाते हैं। वो चाय की होटल में बैठे हैं, अपने उस्ताद को देख ले खड़े हो जाते हैं। मदरसों में भी बताया जाता है। ऐसे ही जब हम लोग जलसों में आते हैं तो जलसों में भी हमें बताया जाता है कि हमारे बड़े आलिम आ रहे हैं, आप खड़े हो जाइए, फलां पीर साहब और बुजुर्ग हस्ती आ रही है, आप खड़े हो जाइए। सुल्तान रजा आप लोगों की ज़हन को वहां ले जाना चाहता है जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, ताकि मेरा आना भी वसूल हो जाए और रात की इस तन्हाई में आपका बैठना भी वसूल हो जाए। बार रात के जब 12 बज जाते हैं तो मुझे हुजूर नेमतुल उलमा का एक शेर याद आता है,
है, ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता, और मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अल्लाह अल्लाह साहिबों, जैसे उस्ताद का अदब टीचर ने बताया है, आलिम और पीर का अदब इन उलमाए किराम ने बताया है, ऐसे ही मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में अम्मा हलीमा चली आ रही है। जब अम्माई हलीमा आ रही है, अम्मा हलीमा आ रही है, कौनैन के ताजेदार देख लिए अम्मा आ रही है, खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज़गुज़ार हुए, आका जी ये कौन मुक़द्दस हस्ती है, ये कौन पाकीज़ा हस्ती है जिनके लिए नबियों का नबी खड़ा है, रसूलों का रसूल खड़ा है, वो नबी जिसकी ताज़ीम में मस्जिद अक्सा के अंदर सारे अंबिया खड़े हो गए। याद रखिएगा, बैतुल मक़दिस से हमारा रिश्ता ईमान का रिश्ता है। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। जैसे काबे की हिफाजत हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही बैतुल मक़दिस की हिफाजत भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ऑल फॉल बोलने से हिफाजत नहीं होगी, बल्कि हमें अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ करना होगा, अमली जिंदगी में अमली जामा पहनाना होगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, सरकार की ताजीम सारी दुनिया करे और आका हज़रत अम्मा हलीमा के लिए खड़े हैं। सहाबा ने पूछा, आका मुस्कुराए, कहा है मेरे सहाबा क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? या रसूल अल्लाह नहीं करते। कहा नहीं करते तो आज से सीख लो, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ अम्मा हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जरा सीने पे हाथ रख कर के सोचो, हम क्लास में टीचर के लिए तो खड़े होते हैं, हम जलसों में पीर साहब के लिए तो खड़े होते हैं, क्या आप अपने घरों में कभी माँ के लिए भी खड़े होते हैं? क्या आप अपने घरों में कभी बूढ़े वालिद के लिए भी खड़े होते हैं? जबकि इसका दर्स मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इसका दर्स मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद घर जाना, तुम अब तेरे बगल में तेरी बीवी बैठी हो, तेरे बच्चे बैठे हो, और तेरी बूढ़ी माँ या तेरा बूढ़ा बाप तेरी निगाहों के सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना और कहना, ऐ मेरी बीवी शरीके हयात, तुम भी खड़ी हो जाओ, मेरी माँ आ रही है। ऐ मेरे बच्चों, तुम भी खड़े हो जाओ, मेरी माँ आ रही है। तुम्हारे बीवी और बच्चे पूछेंगे, कल तक तो माँ की इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज क्यों कर रहे हो? कहना, कल तक नहीं जानते थे, आज बड़े पीर दस्तगीर के जलसे में हमने जान लिया है, हमने सरकारे गौस की महफिल में हमने जान लिया है। अरे पगली सुन, आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हुए, हम तो उस माँ के लिए खड़े हैं जिसने दूध भी पिलाया है और पेट में 9 माह खूने जिगर भी पिलाया है। हम तो उस माँ के लिए खड़े हैं जिसने 2 साल हमें दूध भी पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के हमें चलना सिखाया है, जिसने हमें बोलना सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, फैजाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन करीमैन। माशाअल्लाह, क्या रसूल, सारे लोग जवाब दें, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हम तो उस माँ के लिए खड़े हैं। हम जब उसकी गोद में आए थे तो जिस्म पे कपड़ा नहीं था, मगर उसने हमारे जिस्म पे कपड़ा डाल दिया है। हम तो जब उसके गोद में आए थे तो बोलने का सलीका नहीं था, मगर उस माँ ने बोलने का सलीका सिखला दिया है। हम तो उस बाप के लिए खड़े हैं जिसने पूरी जिंदगी की कमाई हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपको अगर अच्छा लगे कि होना चाहिए तो एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बोलिए, ऐसा होना चाहिए ना? अब सुनिएगा जरा गौर से। साहब हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बन गए? कहा, माँ की दुआओं ने मुझे वली बना दिया। माँ की दुआओं ने मुझे
माँ की दुआओं ने मुझे वली बना दिया है। हम तो सरकारे गौस को खूब पढ़ते हैं ना, हमारे सारे बच्चे जानते हैं। हमने बच्चों को बताया गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। हमने अपने बच्चों को बताया सर 11वीं है मुर्गा फातिहा कराना, इसलिए कि सरकारे गौस को मुर्गा पसंद है। लेकिन हमने कभी सरकारे गौस से नहीं पूछा हुजूर आपको क्या पसंद है। फरमाते हैं मुझे दो चीजें बहुत पसंद है। कहा क्या? कहा एक पढ़ना और पढ़ाना और दूसरा गरीबों को खाना खिलाना। सरकारे गौस फरमाते हैं ये दो चीजें बहुत पसंद है। अल्लाह अल्लाह, आज साहब जिसे बोलने का सलीका नहीं, आज इस्लाम पे भोंकता है, इस्लाम पे उंगलियां उठाता है, आज बातें करता है। मैं कहूंगा उन पढ़ी लिखी बेटियों से जो जींस फाड़ कर घूम रही है, उन पढ़ी लिखी बेटियों से जो अपने हुस्न का मुजाहरा करके करोड़ों नौजवानों को के नाम अमाल में गुनाह लिखवाने का काम कर रही है। मैं कहूंगा जरा अपने तहजीब का जायजा लो साहब। हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, यहाँ माहौल इतना खराब नहीं था। हिंदू औरतें भी यहाँ घूंघट डालकर चला करती थी साहब। लोग जब पुराने जमाने में घरों से निकलते थे ना, तो औरतें घर से निकलती थी तो रिक्शे के ऊपर चादरें बांध दी जाती थी। अब तो साहब माहौल बदल गया है, अब तो मामला बदल गया है। अब कोई बूढ़ा बोल दे तो उसकी चलती नहीं है। नौजवान कहते हैं कि साहब माई वाइफ माई लाइफ, मेरी बीवी मेरी जिंदगी है। मैं कहूंगा बेशक किसने कहा तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी नहीं है, लेकिन याद रखो माई वाइफ माई लाइफ जरूरी है, लेकिन माई मदर माई हार्ट, मेरी माँ सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि मेरी माँ तो मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरा जिगर है। इसलिए खूब याद रखिएगा, अगर ये माँ न होती तो चलने का सलीका कौन बताता? बताइए ईमानदारी के साथ, सरकारे गौस को 18 पारा पेट में कुरान किसने पढ़ाया है? बताओ सरकारे गौसे आजम को झूठ नहीं बोलने का वादा किसने कराया है? सरकार गौसे आजम को मुसल्ले पे खड़ा किसने कराया है? सरकार गौसे आजम को मकतब तक उंगलियां पकड़ के किसने पहुंचाया है? सरकार गौसे आजम को पेट में बोलने का सलीका किसने सिखाया है? आज दुनिया की बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इंजीनियर होंगी, डॉक्टर होंगी, प्रोफेसर होंगी। सुल्तान रजा का चैलेंज है, एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला लाइए, बड़ा तुझे गुरूर है अपने जिस्म पर, बड़ा तुझे नाज है अपने जिस्म पर, तो सुल्तान रजा तुझे चैलेंज करता है। हर बच्चा और बच्ची दुनिया में आने से पहले 9 माह तेरे पेट में पलते हैं। एक काम कर, पेट में ही कुछ तुझे पढ़ा लिखा दे, जितना तूने पढ़ा है पेट में पढ़ा दे। कहेगी मौलाना क्या बात कर रहे हैं, भला कोई बच्चा पेट में पढ़ता है? बच्चे पैदा पहले होते हैं और 3 साल के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। 16 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, 18 साल की उम्र में इंटर करते हैं, 22 साल की उम्र में बीए करते हैं, बीएड करते हैं, पीएचडी करते हैं। भला माँ के पेट में कोई पढ़ता है? मैंने कहा हाँ, जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो पेट में क्या पढ़ाएंगी? उन्हें औलादे गोद में भी दे दी जाए तो नहीं पढ़ा पाती। मगर जिस सरकारे गौस की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा मालिको मौला जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की शहजादी की है, आंखें मेरी है, हया फातिमा की ज़हरा की है, जिंदगी मेरी है, किरदार सैयदा खातूने जन्नत की है। उस माँ ने अपने बेटे पीराने पीर दस्तगीर को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। आप अपने घर में सरकारे गौसे आजम के घराने का माहौल पैदा करें, फातिहा करें, अपने घर के बच्चे बच्चियों को बैठा ले, अपनी बीवियों को बैठा ले, बैठाकर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्हें कोई बातें अगर आप अजूबा सुनाएंगे, इन्हें ऐसा लगे कि बिल्कुल यूनिक बात है तो बहुत पसंद करते हैं। अब इन बच्चों को बैठा कर कहिए, आए मेरे शहजादो, आज हम जिस पीराने पीर का फातिहा कर रहे हैं, मालूम है वो माँ के पेट में ही 18 पारा कुरान याद कर लिए थे। ये बच्चे हैं, जब इनसे आप गुफ्तगू करेंगे तब आपको अंदाजा होगा इनके ज़हन में क्या क्या चलता है। या आपसे पूछेंगे कि पेट में कैसे कोई पढ़ ले, पेट में भी भला कोई पढ़ता है? अब आप इन बच्चों को बताइए,
हाँ शहजादे, सरकार बड़े पीर दस्तगीर पेट में ही पले थे। कैसे पढ़ लिए? कहा वो पेट में थे और उनकी माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी और वो उसे पेट में सुनकर याद कर लेते थे। अब ये बच्चे कहेंगे क्या हम भी वैसा कर सकते हैं? कि बच्चों की आदत होती है, क्या हम भी कर सकते हैं? मुश्किल से मुश्किल काम हो करने में पीछे नहीं हटते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो आप उन्हें बताइए, हाँ आप भी कुरान सुनकर याद कर सकते हैं। अब आप पेट में नहीं, अब आप दुनिया में आए हैं, यही माँ से कुरान सुनकर याद कर लीजिए, यही वालिद से कुरान सुनकर याद कर लीजिए, यही बड़ी बहनों से कुरान सुनकर याद कर लीजिए, आप यही बड़े भाइयों से कुरान सुनकर याद कर लीजिए। जब आप कुरान याद कर लीजिएगा तो सरकार गौसे आजम के गुलाम बन जाइएगा, और सरकार गौस गुलामी में कबूल कर लेंगे तो आपकी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं अपनी कौम की माओं से भी कहूंगा, आप अपने घर के माहौल को एक्टिव करें, इस्लामिक माहौल दें, अच्छा माहौल बनाएं। हर चीज के इस्तेमाल का एक लिमिट मौजूद है, आप उस हिसाब से जिंदगी गुजारें। हमारे घरों से कुरान की तिलावत की सदाएं होनी चाहिए, हमारे घरों में मुसल्ला बिछना चाहिए, हमारी माओ बहनों की दुआओं की इस कौम को जरूरत है। आज पाकीज़ा माओ की गोद को इस्लाम की जरूरत है, आज पाकीज़ा माओ की आंचलों की इस्लाम को जरूरत है। मैं कहूँगा अपनी कौम की शहजादियों को, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को पेट में कुरान पढ़ा दीजिए, मगर मैं इतना तो कहूँगा बचपन में ही आप चाह दें तो आप अपनी औलादों को आशिके रसूल बना सकती है, आशिके गौसो रजा बना सकती है। साहब उसे बनाने के लिए कुछ नहीं कहना है, बता देना है। ये मेरे शहजादे, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की माँ ने एक बार कहा बेटा झूठ न बोलना, मौत आ गई मगर जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली। सुभान अल्लाह, मौत आ गई मगर जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो ये हमारे शहजादे भी कहेंगे अम्मी हमें क्या करना है? कहा बेटे अच्छी आदत ये है इंसान सच बोले, और बुरी आदत ये है कि इंसान झूठ बोले। जाहिर सी बात है, हम बच्चों को कितना एक्टिव कर पाते हैं, हम अपने बच्चों को कैसा माहौल दे पाते हैं, हम अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी जिंदगी की तहरीर रकम कर सकते हैं। ये बच्चों का जहन सादा होता है, माँ बाप उसे जैसा बनाएंगे। इस्लाम कहता है हर बच्चा दीने फितरत में पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी बना दे, उसके माँ बाप उसे नसरानी बना दे। बुरा मत मानिएगा, माँ बाप साहबे इखलाक हो, साहबे किरदार हो, तब ना औलादे नेक होंगी। आज हमारी पोजीशन ये है कि साहब हम सोचते हैं कि हम शराब पिए और औलादे अल्लाह की वली हो जाएं। हमारी माएं बहनें सोचती हैं कि हम मूवीज और फिल्में देखते रहे और औलादे वक्त की राबिया बसरिया हो जाएं। ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। आज हम जिस जहां पे खड़े हैं, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें कुछ जिंदगी में इनकलाब लाना होगा। सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने से काम नहीं चलेगा। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कैसी थी इसे भी तो समझिए, ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद कैसे थे इसे भी तो समझिए। हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी क्या थी और उनके वालिदैन का किरदार क्या था इसे भी तो समझिए। आला हजरत की जिंदगी क्या थी और उनके वालिदैन का किरदार क्या था इसे भी तो समझिए। सरकार गौसे आजम की माँ का किरदार ये था कि बचपन से जवानी तक कभी इन निगाहों से गैर को नहीं देखा था, और वालिद का किरदार ये था एक सेब के बदले में 12 साल बागीचे की खिदमत नहीं करते रहे, मगर अब्दुल्ला सोमई के बागीचे के किसी फल को इन निगाहों से नहीं देखा। अब आप सोच सकते हैं जब बाप इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल बागीचे की खिदमत करे मगर दूसरे की दौलत की तरफ नजर न डाले, और माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से जवानी तक किसी गैर पे नजर न डाले, ऐसे पाकीज़ा दूल्हा दुल्हन का निकाह के बाद जब मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर महिउद्दीन जिलानी
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अगर हम भी नेक हो जाएं, हम रिज़्क़ हलाल खाएं, अपनी औलादों को खिलाएं, हम नेक बने, इंशाअल्लाह जरूर हमारी औलादें नेक, जरूर हमारे बच्चे नेक होंगे, जरूर हमारे समाज में इनकलाब आएगा, खुदा की रहमत बरसेगी। लेकिन हम ऐसा सोचते कहाँ। आज मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, लोग माँ बाप की बात पर बीवी की बातों को तरजीह देते हैं। इसे कोई ऐब नहीं समझता। माँ को कहते हैं अम्मा तुम कम पढ़ी लिखी हो, मेरी बीवी तो बहुत पढ़ी लिखी है। अरे वो जो बोल रही है उसे मान लेने में तुमको क्या। अब ये बेचारा नौजवान समझता ही नहीं है कि माँ का रुतबा और मकाम क्या है। हम सारे लोग मिलकर वलियों के रुतबे को नहीं पहुंच सकते, और सारे वली मिलकर सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। हजरत अलकमा सहाबी रसूल है। वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ ज़हन आपके ज़हन हाजिर हो। सहाबी रसूल है। मौत का वक्त है, मौत का वक्त बड़ा नाजुक होता है। मरना सबको है। कहते हैं ना लोग, अंत भला तो सब भला, खात्मा बिल खैर। दुआ करते हैं कि हुजूर दुआ कर दीजिए खात्मा बिल खैर हो। अल्लाह अल्लाह सब दुआ करते हैं, अल्लाह वाले हमेशा दुआ करते हैं, मौला ये जिंदगी तो गुजार दी मगर खात्मा बिल खैर हो। मौत का वक्त है, मौत का। अल्लाह अल्लाह, निज़ा का आलम जिस्म से रूह निकलने को तैयार नहीं है। उनकी अहलिया दौड़े दौड़े पीर की बारगाह में नहीं, रसूलों के रसूल की बारगाह में पहुंची है। सुनिए गौर से, आज कोई पीर ठीका ले लेता है कि जो होगा हम सब देख लेंगे। रसूलों के रसूल की बारगाह में पहुंची है। अर्ज करती है आका जी मेरे शौहर बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं, जिस्म से रूह निकलने को तैयार नहीं है। आका सहाबा की झुरमुट में पहुंचे, सलाम किया, कलमे की तलकीन की, कोई जवाब न मिला। कौनैन के ताजदार ने ये नहीं कहा टेंशन मत लो, मैं हूं ना, दुआ कर देता हूं काम हो जाएगा। आजकल लोगों की हालत क्या है, दिल भाई का दुखाएंगे और माफी मस्जिद में जाकर मांगेंगे। दिल बाप का दुखाएंगे, माफी जाकर मस्जिद में मांगेंगे। घर में माँ को रोलाएंगे, माफी जाकर मस्जिद में मांगेंगे। बेईमानी बहन के हिस्से से करेंगे और माफी जाकर के मस्जिद में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे ना। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने यही तो कहा कि ये हुकूकुल इबाद है, जिसका दिल दुखाया है पहले उससे माफी मांग, जब वो मान जाएगा तो तेरा खुदा भी मान जाएगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कहने हज़रत। लेकिन आज हम लोगों की हालत तो यही है, दिल भाई का दुखाया और माफी जाकर मुसल्ला पे रो रो कर मांग रहे हैं, है ना। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अलकमा की अहलिया से कि क्या इनकी वालिदा जिंदा? कहा या रसूल अल्लाह, जिंदा है, बाहयात है। कहा बुलाया जाए। वालिदा तशरीफ ले आई। आका करीम ने कहा अम्मी जान, अलकमा कैसा इंसान है? क्या पूछा आका ने माँ से? अलकमा कैसा इंसान है? उनकी माँ ने कहा आका जी अलकमा बहुत नेक है, नमाजें भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, नेकियां भी करता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, गरीबों की मदद भी करता है, बहुत नेक है। कहा सब ठीक है, मगर आपके साथ उसका रिश्ता कैसा है? सुनिएगा गौर से, आजकल लोग घर से रिश्ता तोड़कर सारी दुनिया से रिश्ता ठीक रखते हैं। घर से रिश्ता जैसे माँ बाप को नहीं खिलाए और बुजुर्गों के नाम पे जाकर जमाने को लंगर खिला रहे हैं। माँ बाप को ईद में भी कपड़ा नहीं पहनाता, और जितना उर्स इलाके में होगा सब जगह जाकर मजार शरीफ पर चादरें चढ़ाता। कोई अल्लाह का वली आपकी चादर का मोहताज
अरे बोलिए, चादर का मोहताज, एक चादर चढ़ गई मसला हल हो गया। आला हज़रत सरकार ने क्या लिखा, मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर चढ़ गई मसला हल हो गया, मगर माँ को तूने कपड़ा नहीं पहनाया, दिल दुखाया तो मसला फंस गया, मसला फंस गया। अब साहब आका करीम ने कहा आपके साथ अलकमा का रिश्ता कैसा है? जो ही आका ने पूछा माँ के आंखों में आंसू आ गए, माँ मचल गई, रो पड़ी, आका जी मैं अलकमा से नाराज हूँ। कहा माँ क्यों, क्या वजह हो सकती है कि एक नेक बेटे से आप नाराज हैं? कहा आका जी अलकमा बहुत नेक है, मगर वो मेरी बात पर बीवी की बात को तरजीह देता है, मेरी बात पे बीवी की बात को ऊंची रखता है। ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। मेरी बात पे बीवी की बात को ऊंची रखता है। आका जी जब मैं उससे कुछ कहती हूँ तो मेरी बात छोड़ देता, बीवी की बात मान लेता है। मेरा दिल बड़ा दुखा, बहुत तकलीफ हुई, मैं अपने बेटे से नाराज हो गई। आका करीम फरमाते हैं माँ तू माफ कर दे। आका ने ये नहीं कहा कि मौला तू माफ कर दे, नहीं, पहले माँ से कहा माँ माफ कर दे। उनकी वालिदा ने कहा आका जी मैं माफ नहीं करूंगी। कहा माँ माफ कर दे। कहा आका जी नहीं कर सकती। आका करीम ने कहा सहाबा लकड़ियां जमा करो, आग लगा दो। हजरत अलकमा की माँ मचल गई, बोल पड़ी आका जी इतना बड़ा एक्शन नबी ने लिया, इतना बड़ा पैगाम नबी ने सुना दिया। कहा लकड़ियां जमा करो, आग लगा दो। हजरत अलकमा की वालिदा मचल गई, आका जी इस आग का क्या होगा? कहा इसी आग में अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ थी ना, मचल गई, बोल पड़ी या रसूल अल्लाह क्या एक माँ की निगाहों के सामने उसके बेटे को आग में डाल दिया जाएगा? कौनैन के ताजदार ने कहा अलकमा की माँ ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। याद रखना जहन्नम की आग को तो 3000 साल गर्म किया गया है, जिसका रंग बिल्कुल काला है। सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाए। इसलिए अलकमा की माँ ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। माँ ने जब इतना सुना बेटा आग में डाल दिया जाएगा, माँ का कलेजा तड़प गया। माँ मचल गई, बोल पड़ी या रसूल अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने बेटे अलकमा को माफ किया, अल्लाह उसके रसूल भी माफ कर दे। इधर माँ ने माफ किया है, इधर हजरत अलकमा की जबान से कलमे तैयबा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद कभी ये न कहना माँ से मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसकी बात मान लेने में क्या है ना, बल्कि बीवी को समझाना जब तक माँ जिंदा है उसकी बातों का ख्याल रखना, जब तक वालिद जिंदा है उनकी बातों का ख्याल रखना। ना ना ना, जब बीवी और माँ की बात में टकराव हो जाए ना तो अपनी शरीके हयात से कहना ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी शरीके कार, सुनो आज माँ की बात मान लेते हैं, कल तेरी बात मान ले। इसलिए कि माँ की खुशी में मेरी जन्नत है और मेरी खुशी में तेरी जन्नत है। खुशी में मेरी जन्नत और मेरी खुशी में तेरी जन्नत। इंशाअल्लाह माहौल बनाकर तो देखिए आज हमारे समाज की पढ़ी लिखी लड़कियां ये कहती हैं मौलाना साहब मेरा शौहर कमाता है तो ये सारा हक मेरा है ना। सब कहते हैं ना कि जितना मेरा शौहर कमाता है, मेरा शौहर कमाता है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम किसी का इसमें क्या जाता है, मेरा शौहर कमाता है। मैं कहूँगा बेशक तेरा शौहर कमाता है, किसने कहा ये तेरे शौहर की कमाई नहीं है, लेकिन आओ इस्लाम तेरी मर्जी से नहीं चलता, इस्लाम मेरी मर्जी से नहीं चलता। ये न्यू जमाने के लोगों की सोच हो सकती है मेरे शौहर की कमाई मेरी है, लेकिन आज 99
99% मुसलमान भी इसमें मुलविस है। मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां भी यही समझते हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरी बीवी का है, ये सब मेरे बच्चों का है। ना ना ना, मुस्तफा करीम की बारगाह में चले, आमिना के लाल की बारगाह में चले। एक नौजवान अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, आका जी ये तो बताया जाए मर्द पे पहला हक किसका है? कौनैन के ताजदार जवाब देते हैं मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, किसका है? जोर से बोले, किसका है? माँ का। पहला हक माँ का। अल्लाह अल्लाह। फिर साहबी रसूल ने अर्ज किया, आका जी फिर? आका ने कहा माँ का। फिर तीसरी बार पूछा, आका जी फिर? कहा माँ का। चौथी बार पूछा, आका जी फिर? कहा बाप का। अब सुनिए, अंजुमन फैजाने आला हजरत है ना, माशाअल्लाह, आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आप लोग तो आला हजरत वाले हैं, तो कम से कम उनके फतवे पे अमल भी तो होना चाहिए, है ना? हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत सरकार ने हदीस का तर्जमा ही लिख दिया। कहा 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि 100 को अगर 4 जगह बांटोगे तो 3 बार आका ने माँ का हक बयान किया है, तो 75 माँ का हिस्सा बनता है, और 1 बार वालिद का हक बयान किया है, 25 बाप का हिस्सा बनता है। 25 बाप का हिस्सा बनता है। अब आप पूछा गया, हुजूर फिर कमाए तो बीवी को दे, बच्चों को दे, रिश्तेदार को दे, अहिब्बा अकरबा को दे, मगर सबसे पहले माँ को दे और फिर बाप को दे। सुभान अल्लाह। आज यहाँ पर मामला पलट गया। अब आज नौजवान कमाता है तो पहले बीवी, पहले बच्चे, दोस्त, अहबाब सब बचेगा तो कभी कभी माँ, कभी कभी बाप। मैं कहूंगा ना, मेरी कौम के शहजादों, हमें देते हो ना, ठीक है दो, इन हजरात को भी दे, नकीबाने जलसा, खतीबाने जलसा, शोराए जलसा, पीराने निजाम को देते हैं, सुभान अल्लाह, आप सबको देते हैं, मुसाफा करते हैं, मगर घर जाओ ना, सबसे पहले माँ के आंचल में भी कुछ पैसे डाल दो। घर जाओ ना तो जरा सा चुपके से बूढ़े बाप का जेब भी देख लो कि कहीं ये जेब खाली तो नहीं है। कल तेरा बाप कहीं चाय की होटल में मायूस तो नहीं बैठे, कहीं तेरी माँ को कोई जरूरत पड़ी तो तेरी माँ मायूस तो नहीं हो जाएगी। मैं कहूंगा चुपके से माँ की रजा के लिए उसके आंचल में डाल दो। बाप से कहना नहीं, चुपके से उसके जेब में पैसे डाल दो, ताकि तेरा बाप सुबह को जब उठकर ब्रश करके और चाय की होटल पे नमाज़े फजर के बाद पहुंचे ना, तो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मोहताज ना हो। याद रखना, आज हम लोग मोहताज क्यों हैं? इसलिए कि हम लोगों ने अपने वालिदैन को मोहताज बना दिया। इसलिए आज हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, इतने जीनियस हैं, कमाने वाले हैं, मगर आज हमारी मोहताजी खत्म नहीं, हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं है, हमारी मोहताजी खत्म नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, थोड़ा सा कम कीजिए साउंड, देखिए ये आवाज है इसमें। तो आला हजरत ने बताया कि सुनो, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, जिस पुरआशो माहौल में जी रहे हैं, वो बाप जिसने पूरी जिंदगी हमारे कदमों में कुर्बान कर दी, जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई हमारे लिए कुर्बान कर दी, आज वो मेरा बाप मोहताज बन के घूम रहा है, आज मेरी माँ मोहताज बन के घूम रही है। आज मेरी बूढ़ी माँ अगर ईद के मौके से
रमजान में फोन कर दे, बेटा ईद आने वाली है, जरा कुछ पैसे भेज दे ताकि तेरे बाप के कुछ दवाइयाँ ले ली जाए, तेरी माँ का भी कपड़ा बन जाए, तेरी एक बहन भी गरीब है, जरा उसके लिए भी कुछ पैसे भेज दिए जाए। तो आज की ये पढ़ी लिखी औलादे कहती है, माँ फोन रख दो, पैसा बचेगा तब न तेरे लिए भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो लोगों आज माँ से कहते हो पैसा बचेगा तो तेरे लिए भेजेंगे, क्या तुम्हारी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कभी कहा था कि रोटियां बन गई है, बेटा बचेगा तो तू खाना? नहीं, तू तो कमा के कहता है बचेगा तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन तेरी माँ ने रोटियां बनने के बाद ये बातें कही थी, बेटा रोटियां बन गई है, पहले तू खा ले, तेरी माँ बाद में खाएगी। तेरे बाप ने पैसा कमाने के बाद कहा था, बेटा पहले तू अपने कॉलेज और ट्यूशन का फी भर ले, तेरा बाप बाद में भरेगा। आज बाप अस्पताल में भर्ती है, ऑपरेशन के लिए 10 लाख की जरूरत है, पढ़ा लिखा अमीर कबीर बिल्डर बेटा जो करोड़पति अरबपति है, साहब बाप के इलाज की बात है तो सारे भाइयों को फोन करता है, सुनो अब्बा के इलाज में 10 लाख रुपए मुंबई में लग रहे हैं, सारे भाई 2.5 लाख लेकर पहुंच जाओ। ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई किसान होगा। जो अमीर होगा उसके लिए आसान है, मगर बेचारा गरीब भाई कहां से देगा? गांव का प्रधान कहता, नहीं दोगे तो तुझे हिस्से की जमीन नहीं दी जाएगी। मैं कहूंगा ये कहां का इंसाफ है? तुम उस बाप के लिए बोल रहे हो कि सारे भाई पैसा देंगे तो इलाज होगा, जिस बाप ने अकेले कमाकर तुझे डॉक्टर बनाया, अकेले कमाकर इंजीनियर बनाया, अकेले कमाकर ठेकेदार और बिल्डर बनाया, तेरे बाप ने तो एक बार भी नहीं कहा, तेरे बाप ने तुझे डॉक्टर बनने के लिए 30 लाख रुपया अकेले कमा कर दिया, मगर एक बार भी नहीं कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा। तेरे बाप ने 10 लाख में तेरी ठेकेदारी खड़ी की, मगर एक बार भी तेरे बाप ने नहीं कहा कि 10 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा। नहीं, बल्कि तेरे बाप ने कहा था, बेटा फिक्र न कर, 30 लाख क्या 50 लाख की भी जरूरत पड़ी तो तेरा बाप अकेले देने के लिए काफी है। तेरी माँ ने कहा था, बेटे फिक्र न करना, 15 लाख क्या 25 लाख भी लगा तो हम जमीन बेच करके देंगे, मगर तुझे कामयाब बनाएंगे। तेरे भाई छोटे थे, उन्होंने कहा था, अब्बा अगर भैया पढ़ लेंगे तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिस बाप ने अकेले कमाकर तुझे डॉक्टर बनाया, जिस माँ ने अपने जेवरात बेचकर तुझे इंजीनियर बनाया, जिन भाइयों ने तुझ पर भरोसा किया, आज वही बाप अस्पताल में पड़ा है तो तू कहता है सब पैसा देंगे तो इलाज होगा। ये कहा कि इंसानियत है? क्या करोगे उस दौलत को जो दौलत तेरी माँ की काम ना आ सके? क्या करोगे उस दौलत का जो दौलत तेरे बाप के इलाज के काम ना आ सके? क्या करोगे उस दौलत का जो दौलत तेरी गरीब बहन में की जिंदगी में खुशियां ना ला सके? क्या करोगे उस दौलत का जो दौलत तेरे पास पड़ोस के गरीबों के काम ना आ सके, यतीमों के काम ना आ सके? ऐ मेरी कौम के शहजादों, ना आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि तेरा बाप अगर अस्पताल में पड़ा है और उसे इलाज की जरूरत है, किसी भाई का इंतजार न करना, किसी रिश्तेदार का इंतजार न करना। अल्लाह ने तुझे जितनी हैसियत दी है नवाजा है, दौड़ कर जाना, कहना डॉक्टर साहब फिक्र न करो, मेरे बाप का इलाज करो, मेरी माँ का ऑपरेशन करो, जितना पैसा लगेगा मैं अकेले देने के लिए काफी हो। तेरी बीवी और तेरे दोस्त कहेंगे इतना पैसा माँ में क्यों खर्च कर रहा है अकेले, बाकी भाइयों को बता दे। कहना पगले खामोश रहो, जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे कामयाब बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने माँ बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता? क्यों नहीं करा सकता हो? ऐ मेरी कौम के शहजादों, सुनो सुनो, याद रखना, ना ना ना, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, उड़ीसा रहो, सऊदिया अरबिया में कमाओ, जहां कमाओ कमाओ तो सबसे पहले अपनी माँ को दो। किसे देना है? जरा हाथ उठा करके बोले, किसे देना है?
माँ को दो, पहला फोन माँ को करो, अम्मा तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। मैं पढ़ी लिखी बहुओं से भी कहूंगा, अपने शौहर से कहना हमें बाद में देना, पहले अम्मा को भेज दो, अब्बा को। माँ का कलेजा तो इतना बड़ा होता है यार, माँ मुस्कुरा कर कहती है बेटा हमें पैसा भेज रहे हो, जरा मेरी बहू को पहले देख लेना, मेरे पोते पोती का भी पहले भर लेना। तेरा बाप तेरी माँ से कहता है सुनो, पैसा मंगाने से पहले उसका ख्याल कर लेना, उसके बीवी बच्चों को तकलीफ ना होने पाए। आह तेरे माँ बाप को पता चल जाए बेटा मुंबई में किसी मुसीबत में फंस गया है, तो तेरा बाप गांव से जमीन बेचकर पैसा लेकर पहुंच जाता है। बताओ ईमानदारी के साथ, आए मेरी कौम के शहजादों, आज हमने अपनी जिंदगी को कहां पे डाल रखा है। हम मिलाद मनाने वाले हैं, बेशक मिलाद मनाइए, सुभान अल्लाह मिलाद, लेकिन हम सिर्फ मिलाद ही मनाते हैं। कभी कभी मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाइए, सिर्फ मिलाद ही मत मनाइए। मिलाद मनाने के लिए टेंट, सामियाने, खतीब, आलिम, शायर की जरूरत है, और मिलाद वाले को मनाने के लिए सरकार की सुन्नत पे चलने की जरूरत है, सरकार की सुन्नत पे चलने की जरूरत है। आका करीम ने अम्मा हलीमा की सिर्फ ताजीम ही नहीं, वरना बात अधूरी रह जाएगी। आका करीम अपने कांधे से नूरी चादर को उतारे और जमीन पर बिछा दिया, कहा अम्मा जी आपके बैठने की जगह ये है। माँ बैठ गई। आका ने कहा माँ आप चाहे तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे, और चाहे तो मेरी सारी दौलत लेकर अपने घर को चली जाए, क्योंकि वो कबीले बनु साद की रहने वाली थी, सारी दौलत लेकर चली जाए। आज का बेटा तो बड़ा पढ़ा लिखा है, कहता है अम्मा मुंबई आने का भी टिकट करा दिया है और वापस जाने का भी टिकट करा दिया है ना, आने का भी टिकट और जाने का भी। जरा सोचो कि तुम्हारी जगह तुम्हारा बाप होता, तुम्हारी माँ होती, तो उनको क्या कहते? वो ये कहते बेटा टिकट करा दिया है, आ जाओ, जहां हम रहेंगे वहीं तू रहेगा, जो हम खाएंगे वही तू खाएगा, जो हम पहनेंगे वही तू पहनेगा। बेटा अब हम लोगों में जुदाई नहीं होगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त तेरी कमाई खाकर अय्याशियां करते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी सलामती के लिए कोई दुआ मांगता है तो तुम्हारी माँ मांगती है, कोई तेरी सलामती के लिए अपने हाथ को उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए आज के बाद दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदिया अरब रहो, जब कमाओ तो सबसे पहले माँ को दो, बाप को दो। इंशाअल्लाह हमने जिस दिन अपने माँ बाप को अपनी कमाई में शेयर देना, हिस्सा देना शुरू कर दिया ना, इंशाअल्लाह इस साल हम लाखपति हैं, अगले साल करोड़पति हो जाएंगे। इस साल करोड़पति हैं, अगले साल अरबपति हो जाएंगे। और जब उनकी दुआएं मिल जाएंगी, मजार पे जाएंगे कामयाब होंगे, मस्जिद में जाएंगे कामयाब होंगे, खानखाह में जाएंगे कामयाब होंगे, दरसगाह में जाएंगे कामयाब होंगे, तिजारत के मैदान में कदम रखेंगे कामयाब होंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह उसका रसूल भी राजी होता है, और जिस शख्स से माँ और बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी नाराज होता है। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप को देंगे। हम देखना चाहते हैं कि दो चार नौजवान भी इस तकरीर समझे हैं कि नहीं समझे हैं। माशाअल्लाह सारे लोग देंगे, और जो ना ही हाथ उठाए हैं वो लगता है कि सो रहे हैं, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये बताइए और तकरीर करनी है? अभी और बोलनी है, तकरीर है ना। अच्छा, मुझे राही बस्तवी साहब का एक शेर याद आता है ना। हाँ ये सही बोला। अब जिनके माँ बाप नहीं है दुनिया में, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब तो वो है नहीं मगर उन्हें हमें राजी करना है, उन्हें खुश करना है, तो उनके कब्रों पर हाजिरी दे, उनके नाम पर गरीब बच्चों की खिदमत करे, यतीम बच्चियों का बोझ उठाएं। और सबसे बड़ा माँ बाप को राजी करने का जरिया ये है, माँ बाप नहीं है मगर उन्होंने जिन हमारे भाई बहनों को छोड़ा है, अगर वो गरीब है तो हम उनकी खिदमत करें, वो खुश होंगे, इंशाअल्लाह हमारे माँ और बाप भी खुश हो जाएंगे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये रही बात है ना। कहा राही बस्ती साहब का एक शेर कि गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का नारे रिसालत जश्ने गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह। गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता। और आपने ऐसा मौजू छेड़ दिया है जिस मौजू पे बाज़ाब्ता मेरी तकरीर होती है। इंशाअल्लाह तो 4-10 मिनट तो बोलूंगा ही जरूर इंशाअल्लाह। सुनने के बाद मैं इसलिए तकरीर नहीं करता कि मेरी तकरीर खूब जमे। मेरे बड़े महबूबी से एक इलाके के नकीब हैं कैसर आजमी साहब, माशाअल्लाह है, हजरत की भी आवाज उनसे मिलती जुलती है, बहुत अच्छा है ना। अच्छों की सोहबत अख्तियार कीजिएगा, अच्छा बनिएगा, अच्छा बनिएगा हमेशा। कि खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, घर मेरा हुसैन से पर मेहरबान नहीं होता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता। माशाअल्लाह, देखिए मैं तो मूड बन गया 12 बजे की रात के बाद ना, कभी कभी जगाने के लिए मैं कभी साल 2 साल में किसी के वक्त पढ़ दिया है ना, ये नहीं समझेंगे है ना कि ये जमीन नहीं होती आसमान नहीं होता, ये जमीन नहीं होती आसमान नहीं होता, अरे मुस्तफा नहीं होते तो ये जहां नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीन अली नगर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये जमीन नहीं होती आसमान नहीं होता, अरे मुस्तफा नहीं होते तो ये जहां नहीं होता, ये जमीन नहीं होती आसमान नहीं होता। और पढ़ के आयतल कुर्सी घर से जो निकलते हैं, पढ़ के आयतल कुर्सी घर से जो निकलते हैं, तो रास्ते में फिर कोई हादसा नहीं होता, ये
आसमां नहीं होता। अब सुनिए, हम लोग चश्मे की वालिद के इंतकाल के बाद, बाप जब इंतकाल कर जाए तो हम लोग बाप के चश्मे की बड़ी हिफाजत करते हैं, बाप के मकान की बड़ी हिफाजत करते हैं। ये चश्मा मेरे वालिद का है, टूटने न पाए। ये घर मेरे वालिद का बनाया हुआ है, इसके रंगो रोगन हो, ये बिखरने नहीं पाए। तो जिस मकान को बाप ने बनाया उसकी इतनी हिफाजत, जिस चश्मे को बाप ने लगाया उसकी इतनी हिफाजत। मगर जो भाई और बहन आपके बाप की नस्ल से है और जिन्होंने उस पेट से जन्म लिया जिससे हमने जन्म लिया है, तो बताओ उस भाई बहन की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। आजकल लोग, सरकार ने फरमाया कि एक जमाना आएगा लोग माँ बाप भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेंगे और गैरों से रिश्ता कायम रखेंगे। अपने भाई बहन पास पड़ोस से रिश्ता तोड़ लेंगे और गैरों से दोस्ती और मेल जोल रखेंगे। मालूम है उनका ठिकाना जन्नत नहीं होगा। वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगे। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, माँ बाप इंतकाल कर जाए ना तो सऊदी अरब से 5 लाख खर्च करके आने की जरूरत नहीं है। माँ बाप जिंदा है, मौका मिले छुट्टी लेकर आइए, खिदमत कीजिए, दुआ लीजिए, जन्नत में जाइए। और माँ बाप जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो जहां है वहीं से इसाले सवाब कीजिए। अब ऐसा नहीं कि डीप फ्रीजर में बाप की लाश को रख दीजिए, बर्फ में बाप की लाश को 3 दिन तक रख दीजिए। सरकार ने फरमाया 3 काम में जल्दी करो। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज जल्दी, वरना नमाज कजा हो जाए। बेटा बेटी जवान हो जाए, बालिग हो जाए तो निकाह जल्दी करो, वरना नस्लें आज कैसे खराब हो रही हैं, नस्लें खराब हो जाए। ऐसे ही जब कोई इंतकाल कर जाए तो जनाजा जल्दी पढ़ो, वरना लाशा खराब हो जाए। और जिस चीज से इंसान को जिंदगी में तकलीफ पहुंचती है, मरने के बाद भी तकलीफ पहुंचती है। आप दुनिया में किसी को डीप फ्रीजर में रख दीजिए, बर्फ उसके बदन से सटा कर रख दीजिए। अब साहब कई रोज तक लाशें पड़ी हैं और बेटा कई लाख रुपए लगाकर सऊदी से सफर कर रहा। मैं कहूंगा ना, जहां है वहीं ठहर जाए, दुआ करे, जब छुट्टी मिले तब आए। आने के बाद उन पैसों की हिफाजत करें। अब आए तो देखें पूरे गांव को आप खिलाते हैं, पूरी बस्ती को खिलाते हैं, कई लाख बाप के नाम पे खर्च करते हैं। पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि ये देखें कि मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने कितनी बहनों को गरीब छोड़ा, कितने भाइयों को गरीब। अब आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि उन गरीब बहनों का इंतजाम करें। इससे बड़ा इसाले सवाब कुछ नहीं है। उन गरीब भाइयों के रिहाइश खाने पीने का इंतजाम करें। पूरे गांव को खिलाएं न खिलाएं, मगर अपने भाई बहन को जरूर खिलाएं। ये भी इसाले सवाब। इससे बड़ा, क्योंकि अब उनके हुकूक आपके ऊपर मुरतब हो गए। मगर आज चूं ही बाप इंतकाल किया, बंटवारा शुरू। अब भाई गरीब तो हम दबाव भी बना देते हैं, या तो अपने हिस्से का मकान दे दो या मेरा मकान ले लो। अब बेचारा गरीब भाई है, सऊदी में है, शहर में ज्यादा मसला फंस जाता है। देहात में तो चल जाता है, शहर में मसला फंस जाता है। अब एक ही बिल्डिंग है, एक मकान है। अब बेचारा गरीब भाई उसी घर में बचपन से रहा है, हमने उसे उस घर से निकाल दिया। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, रिश्वत के पैसे खाना हराम, ऐसे ही इस्लाम में बहनों का हिस्सा भी खाना हराम। अब माँ बाप आपके दुनिया से चले गए, जब तक वो जिंदा थे माँ बाप की जिम्मेदारी थी बेटी को हिस्सा देना। अब आप अपनी बहन से पूछें, ए मेरी बहन तू शादीशुदा है, अब वालिद दुनिया में नहीं रहे,
तुम्हारा जो हिस्सा है या तो तुम ले लो खुशी बखुशी, हम राजी हैं, या तुम हमें इजाजत दे दो कि हम उसमें खेतियां करें ताकि हमारे लिए भी हलाल हो, हमारे बच्चों के लिए भी हलाल हो। अगर बहन हिस्सा मांगे तो कोई ऐब नहीं, कहिए नो प्रॉब्लम, हम कयामत के दिन फंसना नहीं चाहते हैं, मैदाने महशर में फंसना। और मैं बहनों से भी कहूंगा, आपको नहीं लेना है मत लीजिए, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, आप भाइयों को इजाजत दे दीजिए, मगर चुपके से पुलाव बिरयानी खाकर एक भाई को जमीन मत लिखिए। इस्लाम ने मना। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल ये सब सुनने को मिलता है। आजकल ऐसा हो ना, बड़ा भाई बाप के दर्जे का है, बाप नहीं रहा तो बड़े भाई को बाप समझो और उसे घर का सरबराह। बड़ी भाभी को माँ का दर्जा है, माँ के बाद वही माँ है, उसकी इज्जत और कद्र कर। बड़े भाई जिसने पूरी जवानी बाप के साथ मिलकर हमारे लिए गुजार दी, ऐसा ना हो कि वो भाई बुढ़ापे में गरीब हो जाए और हम अमीर हो जाए। नहीं, बड़े भाई का ख्याल रखे। एक सहाबी रसूल है, सुने इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं। सहाबी रसूल आका की बारगाह में पहुंचे, आका जी मेरे एक भाई हैं, वो मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, आका जी कमाते नहीं हैं, मैं अकेले कमाता हूँ, अपना भी घर चलाता हूँ, उनका भी घर चलाता हूँ। आका जी उनसे छुटकारे की कोई सूरत है? कहाँ पहुंचे? आका की बारगाह में। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। आका करीम मुस्कुराए, फरमाया नौजवान, भाई से अलग होना चाहते हो, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक साहब ईमान नहीं हो सकता जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद न करे। अब अल्लाह के नबी का फतवा देखे, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी मेरे आशिक सुनो, आज के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई। कहा या रसूलल्लाह जिम्मेदारी और बढ़ गई? कहा हाँ, आज के बाद कमाना तो खुद बाद में खाना और भाई को पहले खिलाना। आज के बाद अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना और उसके बीवी बच्चों को पहले खिलाना और जाकर घर पे कह देना नबी ने कहा। सहाबी रसूल मुस्कुराए और कहा सुनो, तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है? क्या कहा अल्लाह के नबी ने? तुझे क्या पता? इसलिए कभी दस्तरखान पे कोई आए ना तो दिल छोटा न करे, बल्कि ये समझे कि वो अपना रिस्क लेकर आया। आपका भाई आपकी कमाई में खा रहा है, दिल छोटा न करे, आप कहे ये अपना रिस्क लेकर आया है। आप मदरसे के किसी तालिब इल्म को खिला रहे हैं, दिल छोटा न करे, ये समझे अल्लाह वो अपना रिस्क लेकर आया है। आप किसी इमाम आलिम को खिला रहे हैं, फक्र करे मौला जब तक उसका रिस्क मेरे दस्तरखान पर है मैं उसे खिलाता रहूंगा। आप अपने घर पे गरीब भाई बहन के लिए दस्तरखान को तंग न करे, उन्हें कह दे मेरे भाई जब तक मेरे दस्तरखान पे तेरा रिस्क लिखा है तू खाता रह, तू अपनी मर्जी से अलग होना है हो जा, मगर याद रखना जिंदगी में जब कभी जरूरत पड़े तेरा भाई तुझे अपने दस्तरखान पे खिलाने के लिए तैयार है। क्या तालीम दी मुस्तफा ने। अगर इस दौर में अगर ये फतवा ससुराल में पूछ दिया जाए, कोई नौजवान ससुराल में पूछ दे तो सीधे फतवा यही सादिर होगा कि उसको अलग कर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अब अल्लाह के नबी का हुक्म देखें, ये सहाबी चले गए, जाके बीवी से कहा, बीवी ने पूछा क्या कहा आका ने? कहा आका ने फरमाया छुटकारे की कोई सूरत नहीं, आज के बाद खुद बाद में खाना, उसके बीवी बच्चों को पहले खिलाना। क्या पता अल्लाह किसकी वजह से रोजी दे रहा है। अब तो नबी का हुक्म था, सहाबिया थी, खाना बनाती तो सबसे पहले अपने भाई अपने शौहर के भाई के बीवी बच्चों को पहले देती, उनको खाना भेजकर तब खाती। अल्लाह के नबी ने उनके भाई
को बुलाया, कहा मियाँ मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं, दिन भर मस्जिद में रहते हैं। कहा हाँ आका जी, निगाहें नीची कर ली। कहा क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क़े हलाल के लिए फैल जाओ। आज के बाद सिर्फ घर में सिर्फ बैठकर नमाजें न पढ़ना, जैसे नमाज पढ़ना सवाब का काम है, ऐसे ही बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। इसलिए मैं कहूँगा ना, आपसे भी मेरी गुजारिश है मेरे दोस्त, भाई माँ बाप जिंदा हो तो भी भाइयों को करीब रखिए, माँ बाप इंतकाल कर जाए तो भी भाई बहनों को करीब रखिए। अगर भाई इंतकाल कर जाए तो उसके बीवी बच्चों का बोझ उठाइए, ऐसा न हो कि उसके हिस्से की जमीन खरीद ले। ना, अपने आप को बावकार बनाइए, अपने आप को बासलाहियत बनाइए। सुनिए, आखिरी मेरा एक पैगाम है, आज हम लोग मदारिस इस्लामिया नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में एक से एक मदारिस है, इन मदारिस की खूब मदद कीजिए, खूब इन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए, खूब ताउन कीजिए। ये मदारिस नहीं होंगे हमारा वजूद बिखर जाएगा, बुरा मत मानिएगा। कितने परसेंट बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं? 1% बच्चे ही तो पढ़ते हैं, 99% स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। मगर स्कूल कॉलेज का कितना रिजल्ट, बुरा मत मानिए, कितना रिजल्ट स्कूल कॉलेज का? ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, उसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक आलिम आपकी बस्ती में इमाम बनता है, और इमाम बनने के बाद पूरी कौम को भलाई की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, शराफत की बात करता है, सखावत की बात करता है। बाकी 99% जहाँ पढ़ते हैं, अब साहब जो 99% जहाँ तालीम हो रही है कॉलेजों में, स्कूलों में, वहाँ पे कैसा माहौल है? बच्चे माशाअल्लाह शराब पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अभी नया फैशन चला है, अभी तक तो गुटखा पान तक ही था, अब एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में पेप्सी। मैं जानता हूँ एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में पेप्सी नाजायज नहीं है, मगर ये अदब के खिलाफ, ये अदब के खिलाफ है। बच्चों को बाअदब बनाइए। चूंकि स्कूलों में, कॉलेजों में कोई ऐसी किताब चलती नहीं कि बच्चे जानेंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बच्चे जानेंगे बाप जन्नत का दरवाजा है, बच्चे जानेंगे शराब पीना हराम है, बच्चे जानेंगे ज़ना करना हराम है, बच्चे जानेंगे जुआ खेलना हराम है। ना, वो तो इमाम आज़म अबू हनीफा है कि पड़ोसी रोजाना गालियां देता और रोजाना उसके घर खाना भेजवाते, रोजाना उसके घर खाना भेजवाते, उसके बीवी बच्चों का कपड़ा भेजवाते। एक दिन पड़ोसी जेल में चला, इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ रहे थे, बीवी से पूछा, सुनो आज मेरा पड़ोसी गाली नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत की इंतहा देखे पड़ोसी से। आज हमारा पड़ोसी थोड़ी सी बात बोल देना तो हम उसके सारा इंतजाम कर देंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे, सब कर देंगे। और इमाम आज़म का पड़ोसी मुसलमान नहीं हिंदू था, रोजाना गालियां देता, और इमाम आज़म रोजाना सुनते मुस्कुराते, सुबह उसके बीवी से कहते उसके घर खर्चा भिजवा देना। इसलिए को तो दिन भर शराब पीता, कमाता नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके बच्चे हमारे पड़ोस में भूखे रह जाए। क्या प्यार था। हम जिनके मुकल्लिद हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के, जिनकी तकलीद करते हैं, उनका किरदार पहुंच गए, दारो गए जेल में, का हुजूर किसे छोड़ाने के लिए आए हैं? वो शराबी है, जुआरी है, जानी है, पापी है। कहा मैं शराबी जुआरी को छुड़ाने नहीं आया, मैं अपने पड़ोसी को छुड़ाने आया। पड़ोसी को गया, दारो गए जेल का, मुबारक हो तुझे वक्त के इमाम, मुसलमानों के इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा छुड़ाने आए हैं। सोचने लगा और रोने लगा, निकला जेल से, आके कदमों में गिर गया। कहा हुजूर मैंने आप पे बहुत जुल्म किया, मगर आप हमसे प्यार करते रहे, आखिर वजह क्या है? कहा सुनो, तुमने जो किया ये तेरा इखलाक है, और मैंने जो किया ये मेरे नबी का इखलाक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जो किया ये मेरे नबी का इखलाक है। कहा हुजूर तब मुझे भी उसी नबी का मानने वाला बना दीजिए। जब आप इतने अच्छे हैं तो आपके मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा?
कॉलेज के समय आप कभी पूछेंगे ना कि प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब कॉलेज के, मेरी बेटी आवारा नहीं थी, आवारा कैसे हो गई, मेरे बच्चे आवारा नहीं थे, आवारा कैसे हो गए, तो साहब वो कहेगा हम किताब पढ़ाने आते हैं, किरदार पढ़ाने नहीं आते। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, मेरी बेटियां, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, ट्यूशन सेंटर में जाती हो, जाओ मगर अपने बाप माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना। कभी जिंदगी में कदम डगमगाने न देना, इसलिए कि तेरे कदमों में तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है। ये मेरा आखिरी पैगाम। तुम कितना हूँ पढ़ी लिखी होगी, मगर अम्मी आयशा से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। क्या बात है। अम्मी आयशा आलिमा थी, मुफ्तिया थी। जब सहाबा का कोई मसला फंस जाता तो उनकी बारगाह में चले जाते। ये तो आप लोगों से क्या छिपाना, बुखारी में उनसे हदीस, तिरमिजी में उनसे हदीस, नसाई में उनसे हदीस, मुस्लिम में उनसे हदीस, है ना। हम अहले हदीस की बात नहीं करते, वरना एक अहले हदीस ने जलसा कराया और कहा कि आए लोगों आओ हमसे सवाल करो, इसलिए कि हम लोग अहले हदीस हैं। क्या इन सुन्नियों से पूछते हो, इनसे सवाल पूछोगे तो बहारे शरीयत से जवाब देंगे, कुदूरी से जवाब देंगे, हिदाया से जवाब देंगे, शरह वकाया से जवाब देंगे, और हमसे पूछोगे तो हम मुस्लिम से जवाब देंगे, बुखारी से जवाब देंगे, तिरमिजी से जवाब देंगे। तो आपके इलाके के पढ़े लिखे बच्चे थे, वो भी उस जलसे में पहुंच गए। कहा हजरत भैंस का गोश्त खाना कुरान की किस आयत से साबित है ना। इसलिए कि पूरे कुरान में कहीं जामूस का जिक्र आया ही नहीं है। किस हदीस में नबी ने कहा है, कहा कि तुम इम्तिहान लेने आए हो, लग रहा है बरेलवियों के मदरसा से आए हो, है ना। तो भाई ऐसी बात ही आप क्यों करते हैं। आप कहिए कि हाँ कुरान में हर इल्म मौजूद है, मगर हमारी रसाई वहां तक नहीं है। कुछ हुक्मे किनाया भी है और कुछ हुक्मे सरी भी है। तो जिसमें सराहत से जिक्र है उसमें सराहत से फतवा दिया जाएगा, और जिसमें इशारा किनाया से हुक्म है उसमें इशारा और किनाया से जवाब दिया जाएगा। लहमुल बकरा का जिक्र आया है, तो जहाँ बकर का जिक्र आया है उसी बकर में बकरी भी शामिल है, उसी बकर में गाय भी शामिल है, उसी बकर में जामूस भी शामिल है। इसलिए जबरदस्ती कोई बात मत कीजिए, है ना, कभी मत कीजिए, करने की जरूरत ही नहीं है, कभी करने की जरूरत नहीं। तो अम्मी आयशा सिद्दीका अल्लाह अल्लाह सरकार की ज़ौजा थी और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। एक बात याद आ गई, मैं एक बार गजरौला के इलाके में तकरीर कर रहा था, तो सैयदा फातिमा पे मेरी तकरीर हो रही थी, तो एक साहब लिख कर दिए कि हजरत कुछ हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में भी बोल दीजिए। तो अल्लाह के एक वली से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताया जाए कि हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का। तो उनका प्यारा जवाब सुने, ये जवाब हमेशा याद रखें ताकि राफिजियों को आप जवाब दे सकें। कहा हाँ, अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। और बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है और हजरत फातिमा सरकार मौलाए कायनात की बीवी। अब आप हमसे हैसियत के एतबार से पूछिए, तब हम बताएंगे बुखारी किस दर्जे में है, तिरमिजी किस दर्जे में है, नसाई किस दर्जे में है, कुरान शरीफ किस दर्जे में है। जाहिर सी बात है आप दर्जे के हिसाब से पूछिए। याद रखिएगा दुनिया में एक ही किताब कुरान तो है कि नर्सरी का बच्चा भी कुरान पढ़ता है और एमए में पढ़ने वाला पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाला साहब डॉक्टरियत की डिग्री हासिल करने वाला एक आलिम बाअमल भी कुरान पढ़ता है। कुरान एक ऐसी किताब है, बच्चे बूढ़े जवान इस किताब को कौन पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। यही तो एक किताब है, पढ़े हम और फायदा आपको हो जाए। दुनिया में कोई किताब है पढ़े हम और डॉक्टर आप, पढ़े हम इंजीनियर आप,
और हजरत सूरह फातिहा पढ़ दिए, दुआ मांग दी मौला सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे। तो एक तिलावत की बरकत से हमारा ईमान है, अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे। सिर्फ एक को आपने पढ़ा दिया। तो मैं कर रहा था कभी कॉलेज, अम्मी आयशा सिद्दीका है, आका करीम ने पूछा, आयशा आज मांगो क्या मांगना चाहती हो? आका ने क्या कहा, आप भी बीवियों से भी प्यार करें और कभी कभी आका की सुन्नत को जिंदा करें। घर में कभी क्या मांगेगी, वो जान नहीं रही है कि मेरे शौहर की हैसियत क्या है ना। मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो अम्मी आयशा ने ये नहीं कहा आका दे रहे हैं जल्दी मांग लूं, नहीं कहा आका जी इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा से पूछ लूं, इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा से पूछ लूं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, कोई आवारा लड़का तेरी कलाई मांगता है तो उससे एक बार कहना, जिस बाप ने मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है जरा उस बाप से पूछ लेने दो कलाई पकड़ने की भी इजाजत है कि नहीं है। क्या बात है। तुम कितना पढ़ी लिखी हो कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने लगी हो। कितनी पढ़ी लिखी हो ना, फैसला न करो। ये ताजमहल और लाल किला दिखाने वाला तुझे भगा कर ले जाएगा, इसलिए कि ये लालची भेड़िए तुम्हारे जिस्म के प्यासे हैं। ये मोहब्बत के अफसाने इनके झूठे हैं। 2-4-10 रोज तुझे दिल्ली मुंबई घुमाएंगे, लाकर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसे जैसे चाय पीने वाला चाय की प्याली पीकर फेंक कर चला जाता है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। तुम इस पुलिस स्टेशन उस पुलिस स्टेशन घूमते रहोगी और जाकर अपने यार और आशिक के दरवाजे पे धरना देती रहोगी, कोई तेरा पूछने वाला नहीं होगा। याद रखना, तेरे माँ बाप इसलिए नहीं अपनाएंगे कि तुमने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, इज्जत का ख्याल नहीं किया, और ससुराल में चली गई तो भी तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए इज्जत नहीं मिलेगी कि वो लोग कहेंगे कि इसने मेरे बेटे को बदचलन बना दिया। 2-4 औलादें हो गई, बड़ी होगी, तो किसी ने उससे कह दिया तेरी माँ बदचलन थी, तो बता तेरी क्या इज्जत रहेगी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, घर से भाग कर जाने में इज्जत नहीं है, किसी आवारा से निगाहें मिलाने में इज्जत नहीं है, बल्कि सैयदा खातून जन्नत के नक्शे कदम पे चल के जब घर से कदम निकालना तो दुल्हन बन के निकलना, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत को जिंदा करना, ताकि जब तू ससुराल में जाए तेरे पाँव में एक कांटा भी चुभे तो तेरा बाप कहे बेटी घबराना नहीं, तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है, तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है, ये समाज तेरे साथ खड़ा है। इसलिए कौम की शहजादियों, दौलत करोड़ों बार जाकर आ जाएगी, मगर इज्जत एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। तालीम का मकसद इंसान बावकार बने, तालीम का मकसद इंसान तहजीब याफ्ता बने, तालीम का मकसद इंसान के अंदर शराफत आए। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, मगर शराबी बन जाइएगा सारे तालीम का मर्डर हो जाएगा। आप जुआरी बन जाइएगा, मुकम्मल तालीम बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा ना, न शराबी बनना है, न जुआरी बनना है, न जानी बनना है, न पापी बनना है, न अपराधी बनना है, हम सभी को बनना है तो आशिके मुस्तफा बनना। जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम ने 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, कम से कम हम जिंदगी में एक रात तो इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े। सरकार गौसे आजम एक बार खड़े होते कयाम में तो एक खत्म कुरान पढ़ लेते, हम तो कम से कम जिंदगी में एक खत्म कुरान पढ़ ले। मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए तो सबसे पहले पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया। इमाम हुसैन मैदान करबला में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर भी सजदा नहीं छोड़ा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी नमाजी बन जाओ, सजदा करने वाले बन जाओ, पेशानियों को सजदों से सजाओ। याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। वलियों को नमाज पसंद है, नबियों को नमाज पसंद है, सहाबा को नमाज पसंद है, शोहदा को नमाज पसंद है, मुत्तकी परहेजगार लोगों को नमाज पसंद है। बताओ, अल्लाह को भी नमाज पसंद है। बोले जोर से, अल्लाह को भी नमाज
पसंद है। और नबी ने पहला काम क्या किया? जमीन पे सजदा किया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन हम मुसलमानों को इतना कमजोर कर देंगे, उनका ईमान इतना कमजोर हो जाएगा, घर में कुरान होगा मगर तिलावत नहीं होगी, मस्जिदों में आजानें होंगी मगर नमाजी नहीं होंगे, याद रखना मदारिस होंगे मगर पढ़ने वाले तलबा नहीं होंगे, मुसलमान होंगे नाम मुसलमान होगा मगर चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं होगी, इस्लाम पे चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं कहूँगा तोड़ दीजिए यहूदियों की लगाई हुई जंजीरों को, गुलामे मुस्तफा बनिए। मर्द है तो हाथ में कड़ा मत पहनिए, कान में बाली मत पहनिए, जुल्फे बढ़ाकर बाल में रबड़ मत लगाइए, चेहरे पे नबी की सुन्नत सजाइए, पेशानियों को सद्दों से सजाइए, आशिके मुस्तफा बन जाइए ताकि मरकर कब्र में जाइए फरिश्ते पूछे सवाल क्या करना है, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर। बस मेरी तकरीर खत्म। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब पूछा, इस बात को मुकम्मल कर लीजिए वरना कहेंगे छोड़कर चले गए, तो हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, तो आका ने मुस्कुराकर कहा जाओ और जाकर पूछ लो। ये नहीं कहा कि जब मैं हूँ नबी तो अबू बकर से क्या पूछना। आका ने कहा जाओ अपने अब्बा से पूछ लो। गई हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में सलाम किया, बाबा जान आज सरकार का दरियाए रहमत जोश में है। आका फरमा रहे हैं आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आका जी मैं क्या मांगू? हम लोग तो जाते हैं ना मदीना शरीफ भी, तो इधर से ही इरादा करके जाते हैं, बेटा मांग के आना, बेटी मांग के आना, दौलत मांग के आना। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? कहते हैं बेटी आका से जाके कहना कि मेराज की रात, मेराज की शबे मेराज में आपके और खुदा के दरमियान जो राजो नियाज की बातें हुई, उन्हीं बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। मांग भी रही है तो इल्म के मौत भी आ जाए तो इस इल्म को मौत ना आए, इस दौलत को मौत ना आए। जानती थी दौलत खत्म हो जाएगी, हवेली खत्म हो जाएगी, मगर ये इल्म हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। अल्लाह अल्लाह। आई अर्ज गुजार हुई, आका मुस्कुराए, कहा पूछ लिया? कहा आका जी पूछ लिया। कहा क्या कहा? अबू बकर ने कहा अब्बा हुजूर ने कहा है आपकी और खुदा के दरमियान मेराज की शब जो राज़ो नियाज की बातें हुई, उन्हीं बातों में से एक बात बता दीजिए। सरकार मुस्कुराए, कहा बता दूं तो राज राज न रहे, और न बताऊं तो बीवी से वादा किया है दिल टूट जाए। आका ने मना फरमाया, बीवी बच्चों से झूठ न बोलना, उनको खुश रखना। तो आका ने कहा आयशा जब पूछ ही लिया है तो सुनो, मेराज की शब मेरी और खुदा से जो राजो नियाज की बातें तो बहुत हुई, उन बातों में से एक बात ये है कि रब ने फरमाया मेरे महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स अगर किसी दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। दो टूटे हुए दिलों को तोड़ने वाला नहीं बनना है, दिलों को तोड़ने वाला नहीं, दिलों को जोड़ने वाला बनना। क्यों? सरकार ने फरमाया जिस महफिल में आपस में रिश्ते तोड़ने वाले बैठे हो उस महफिल में दुआएं कबूल नहीं होती। तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। तो हज़रत आयशा अम्मी आयशा ने पूछा अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? गई जाकर बताई तो रोने लगे। कहा था कि पूछ के मुझे भी बताना। रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा बेटी तुमने हदीस के एक पहलू को देखा है कि दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देना जन्नत में जाने के लिए काफी है, तो दो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देना भी जहन्नम में जाने के लिए काफी है। कहीं ऐसा ना हो हमारे इखलाक किरदार से किसी का दिल टूट जाए, इसलिए इखलाक ऊंचा रखिए। ये याद रखिए किसी के बगैर किसी का काम रुकता नहीं है, इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत के चिराग को जलाइए, नमाजी
बनिए, वफादार बनिए, नेक बनिए, मुत्तकी परहेजगार बनिए, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनिए, औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत दीजिए, बीवियों की भी खिदमत कीजिए। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला अंजुमन फैजान आला हजरत, यहाँ के जुमला अराकीन, जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मौला सभी को खूब खूब तरक्की अता फरमा, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो मगर उसमें गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान रखने वाला भी बनिए, कुरान पढ़ने वाला भी बनिए, आजान सुनने वाला भी बनिए, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला भी बनिए, रमजान का चांद देखने वाला भी बनिए, रोजा रखने वाला भी बनिए। खुदा की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कीजिए। पढ़ लीजिए पूरा मजमा मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।